नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। आओ वास्तु सीखें। इसमें आपने हर चीज को जाना है। लगभग हमने आपको इसके अंदर 350 नियम हमने आपको बताए हैं और आगे भी बताएंगे। अब हमारा जो मुख्य विषय है कि अब घर के अंदर फर्नीचर कैसा हो। देखिए, ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जा रहा है त्यों त्यों नई नई डिजाइन, नया नया फैशन, ये सब नई नई आकृतियां बनती चली जा रही हैं। और नई से नई चीज़ जब सामने आती है तो मन में करता है यार हमारा ये बहुत पुराना हो गया, इसको हटाओ, अब हम इस प्रकार का लेकर के आएंगे। अब उसमें होता क्या है, जो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, फर्नीचर इस प्रकार जो है हमें व्यवस्थित करना चाहिए कि वो वृत्त और अष्टभुजाकार बन जाए। यानी अगर हमने फर्नीचर यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है हम रखें तो जिससे वो अष्टभुजाकार हो गया या वो वृत्ताकार हो गया। इस प्रकार से जो हम वृत्ताकार भी हम उसको बना सकते हैं। अब दक्षिण पश्चिम दीवारों के साथ में हमें वो रखना चाहिए फर्नीचर, जिससे कि वहाँ पर बैठने वालों का मुंह किधर होगा, या तो पूर्व की तरफ होगा या फिर उत्तर की तरफ होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, तो उनका मस्तिष्क जो है वो विकसित होता है, उनकी विचारधाराएं सुदृढ़ होती हैं, उनके विचारों के अंदर अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं बनती हैं। तो इसलिए अपना जितना भी फर्नीचर है उसको पश्चिम और दक्षिण दिशा के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मुंह इधर हो जाए। अब उसके साथ भी अब इधर भी ये बीच के अंदर आपका सेंटर टेबल आ गया। सेंटर टेबल आ जाने के बाद अब इधर 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 कुर्सी या सोफा जो है हमारी होती हैं। तो और लोग जो आगंतुक लोग हैं, अगर ऑफिस है तो आपके ग्राहक होंगे, ऑफिस है तो आपके जूनियर होंगे, वो आपके सामने इस प्रकार से बैठें और आप यहाँ पर बैठें। अर्थात दक्षिण की तरफ आपकी पीठ हो, पश्चिम की तरफ आपकी पीठ हो, इस प्रकार से आप बैठें तो आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। अगर इसके विपरीत हो गया, यानी आने वाला यहाँ पर बैठा और आपकी सीटें अगर यहाँ हो गई, पश्चिम की तरफ आप देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ आप देख रहे हैं, तो आप अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। ग्राहक आपसे पटेगा नहीं। आपके जो अनुयायी हैं, आपके असिस्टेंट हैं, आपके जो वर्कर हैं, वो आपका कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रमुखता उसकी हो जाएगी जो साउथ में और वेस्ट के अंदर जो बैठते हैं, उनकी हुकूमत हो जाती है। इसलिए इस प्रकार से फर्नीचर को आपको घर के अंदर रखना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान में रखें आप, कि घर के अंदर जो भी फर्नीचर आप लाएं, उस फर्नीचर को इस प्रकार से आप रखिए कि कोई भी फर्नीचर जिसके चारों कोण 90 डिग्री के अंदर होने चाहिए। दूसरे नंबर पर, या तो आप जो भी फर्नीचर है, टेबल है, तो उसको या तो वो वृत्ताकार हो, वृत्ताकार अर्थात वर्गाकार। वृत्ताकार तो गोल हो जाता है, वर्गाकार, वर्गाकार में जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, जैसे कि ये है। और या फिर आयताकार हो, चौड़ाई और लंबाई, लंबाई उसकी ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, ये आयताकार होगा। इस प्रकार का फर्नीचर आपके घर के अंदर होना चाहिए। अंडाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, ऐसे अनियमित जो आपके फर्नीचर होंगे वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। जैसे कई जगह पर इस प्रकार की टेबल हो जाती हैं, लोग इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। यहाँ पर बैठने वाले कभी शांति से बैठ ही नहीं सकते। बैठेंगे कुछ मिनट के अंदर ही, चाय खत्म नहीं होगी उससे पहले तो उनके आपस में विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है फर्नीचर नहीं होने चाहिए। अंडाकार के अंदर ये अंडाकार हो गया, तो अंडाकार भी फर्नीचर हमारे घर में नहीं होने चाहिए। ये सब विवाद का कारण बनता है। तो इसलिए हमें वास्तु के अनुरूप अपने घर के अंदर जो है फर्नीचर बनाना चाहिए। आयताकार, वर्गाकार फर्नीचर का ही होना हमारे घर के लिए सबसे गुणकारी, वृद्धिकारी और शुभ होता है। और कभी भी जितना भी फर्नीचर घर के अंदर है आपका, जैसे सोफा है, दीवान है, टेबल हैं,
तो उनको कहीं भी दीवार से कम 6 इंच या उससे भी अगर पार नहीं पड़े, उससे अगर बात ना बने तो 3 इंच कम से कम पिछली दीवार का गैप छोड़ देना चाहिए। हर दिशा के अंदर वो 3 इंच का गैप छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर संचारित हो सके। उससे आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अच्छे विचार घर वालों के होंगे और वहाँ पर बरकत होगी, रिद्धि सिद्धि होगी, धन का आगमन होगा, धन का टिकाव होगा। इन सारी बातों को, इन सारे पहलुओं को जान करके और आप अपने जीवन के अंदर उतारिए। और भी मैं आपको कहता हूँ, अगर आपका कोई मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, स्कूल है, हॉस्पिटल है और फार्म हाउस आदि आपकी कुछ भी है, निर्मित भवन है, निर्माणाधीन है या निर्माण करने का विचार कर रहे हैं, उससे पहले आप हमसे संपर्क जरूर करें। अपना नक्शा भी भेज करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं और आप वहां पर बुला करके विजिट करवा करके भी आप सारी जानकारियां ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।